उस वीडियो में प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो 2014 में मोदी जी भाषण दिए थे उसको हम ही ने लिखा था और हम ही ने मोदी जी से बुलवाया था। और उसके बाद ये भी बात कर रहे हैं कि प्रशांत मोदी जी और यहाँ मोतिहारी की चीनी मिल जो है जमीन आधा भाजपाई को बेच दिया है। बात सही है, बेचा गया है कि जब वो आते थे तो 5 लड़की एक से एक सुंदर डिजाइन का क्रीम लगा हुआ जाता था। और टाइम अब इसके आगे पड़ता है, टाइम अब इसके आगे बढ़ते थे तो फैक्ट्री खूब चल रहा था। जाई तो एक अपन भाषण करे चाहिए, वहाँ मजदूर के इकट्ठा कह कहे चाहिए कि भाजपा के वोट दिया तो आपकी सरकार आई तो हम सिंदूर के बदला चुका है, सिंदूर के बदला ही चुकाई, ये देश के बर्बाद को दिलो नरेंद्र मोदी। और टाइम अब इसके आगे जाएंगे, हवा चलेगा तो खुशबू मिलेगा और पैन का स्टाफ और सब स्टाफ उनकी ओर ताकना शुरू करेगा, तब तक ले स्टीम डाउन हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। यहाँ पर इतना हुआ है जौना के बबुआ हम का कहीं अब बूढ़े आदमी ये तो सब खाली चकमा देता, धोखा देता थे, मेला लगा के सामान मिल जाता था हम लोग। यहाँ के रसीद से लोग पैसा दे, सामान दे देते थे उस समय, जिस समय चीनी मिल चल रहा था अपने पीक टाइम पे। 2014 में मैंने मोदी जी से एक भाषण बुलवाया था, कहिए तो मैं उसको कोट कर देता हूँ। मैं मोतिहारी की जनता से वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं मोतिहारी में लौटूंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से बना हुआ चीनी और उसी का चाय पीऊंगा, तभी मैं बिहार वापस आऊंगा। ये वाकया 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में रैली के दौरान अपने मंच से भाषण देते हुए कहा था और कहा था कि जब भी मैं वापस 2014 के बाद बिहार लौटूंगा तो मोतिहारी का चीनी मिल जो है उसी से जो बनेगा चीनी उसी का चाय पीऊंगा। आप एक बार दिखाइए कैमरामैन इधर घूम के कि हम मोतिहारी के चीनी मिल के ठीक ऑपोजिट दिशा, यानी हमसे मोतिहारी की चीनी मिल जो है दक्षिण दिशा में है और हम उस रोड की उत्तरी दिशा में बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग दादाजी हैं। हम स्टोरी की तलाश कर रहे थे जब आप इसके कर्मचारी भी हैं। आप बोलिए हम इसके कर्मचारी हैं। 1967 में इसी तरह बंद पड़ा हुआ था तो सिद्धविलिया से एक हीरालाल बहेती मैनेजर के साथ हम आए थे। चलिए ये इसमें कर्मचारी भी हैं और मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। जब मोदी जी आए थे तो ये बात बोले थे, उसको कल यानी 25 जून 2025 को प्रशांत किशोर की एक पॉडकास्ट आती है ANI के प्लेटफॉर्म पे और उसमें प्रशांत किशोर बोलते हैं कि 2014 में मोदी जी के लिए मैंने एक कोट लिखा था और मोदी जी से मैंने बुलवाया था। इसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि मोतिहारी के चीनी मिल का जमीन आधा से ज्यादा बिक चुका है और जितने जमीन बिके हैं उसके खरीदार जो हैं वो मोतिहारी के भाजपा के लोग हैं और भाजपाई हैं। अब इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर उस समय किसी पार्टी के लिए रणनीति बनाते थे और रणनीति बनाते बनाते लोगों को जिताने का काम करते थे। लेकिन आज वही प्रशांत किशोर बिहार में एक पार्टी लॉन्च किए हैं, जन सुराज, और जन सुराज उनकी पार्टी है और बिहार को बदलने की बात करते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हम स्टोरी की तलाश कर रहे थे, हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, अंदर भी गए, अंदर कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कि आपको बाहर से जो बनाना है वो बनाइए, अंदर आपको कुछ भी एक फोटो खींचने तक की अनुमति नहीं है। फिर बाद में उन्होंने एक गुजरात के मालिक का नंबर दिया, कृष्णा झा का। कृष्णा झा से हमने बात किया, कृष्णा झा बोले कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, आपको हम अंदर से कुछ भी करने की परमिशन नहीं देते हैं, आपको बाहर से जो करना हो कर लीजिए। पास ही में एक मंदिर है और इस मंदिर में हम बैठे हैं और इसी चीनी मिल का मंदिर है। इसी चीनी मिल का मंदिर हनुमान मंदिर और शंकर जी का मंदिर है जो मालिक बनवाया था। इसी चीनी मिल के जो मालिक थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था और ये मंदिर काफी पॉपुलर मंदिर है। आप जब भी आएंगे यहाँ पे तो आपको बताया जाएगा कि आप मंदिर के पास जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जब इस मंदिर में आए तो हम बात करने की कोशिश किए तो हमारे साथ एक बाबा जी हैं और बोले कि आपको जो पूछना है हमसे पूछिए, हम आपको स्टार्टिंग से लेकर और खत्म तक की कहानी बता देंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए और मोतिहारी की चीनी मिल को जानिए, क्योंकि एक एक चीज आपको बताएंगे। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होगा, पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि मोदी जी का भाषण, और मोदी जी फिर वही हैं जो बिहार में आके भाषण देते हैं कि हमने बिहार के श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए
स्पेशल ट्रेन का आयोजन कर दिया है। अब उसी में भर भर के हमारे लेबर बाहर में जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन मोदी जी बिहार में मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जो रोजगार मिलने वाली जगह थी उसको भी अब आप बंद कर दिए हैं। बाकी चाचा बताएंगे सारे डिटेल। हमारा अनुमान है कि इस कंपनी में कम से कम 1000 लोग काम करते होंगे, क्योंकि 30 से 35 एकड़ में एक कम चीनी मिल जो है वो फैला हुआ है। कम से कम 500-600 लोग जो होंगे वो मोतिहारी के होंगे, जो यहाँ से फल फूल दे रहे हैं। तो बाकी सारा चीज आप बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो बहादुर दास है। आप थोड़ा सा बताइए कि चीनी मिल को कब यहाँ पे आया था और कब से आप काम कर रहे हैं? चीनी मिल का थोड़ा इतिहास बताइए। ये चीनी मिल तो 1932 में यहाँ पर या 30 में ये चालू हुआ था। चालू होने के बाद ये फैक्ट्री कारपोरेशन का था, अब इसको कारपोरेशन में बदला गया, इलेक्ट्रिक में बदला गया तो इसमें बहुत मशीनरी बदल कर और ये 70-71 में इसका क्रॉसिंग चालू हुआ। ये मिल लीज पर ले लिया बिरला जी का दामाद का मिल है। बिरला ग्रुप का ये मिल है। बिरला ग्रुप का मिल था ये मोहन बाबू का, मगर ये मोहन बाबू कौन थे? मोहन बाबू इसका मालिक थे। अच्छा। बिरला के समधी थे वो। अच्छा। विमल बाबू का बाप थे। तो वो उनको दे दिए उस समय जबकि यहाँ पर 84 सिपाही और 1200-1400 कर्मचारी था। इस मिल में मोतिहारी का चंपारण में जो मिल है इसमें 1400 कर्मचारी थे 1400 और 84 सिपाही यहाँ पे 84 सिपाही यहाँ पर था। और वो लोग 6 महीने से जब भूखे रहने लगे, तनख्वाह ही नहीं दे पाए। ये कब का समय है? कहानी आपका है 67-68 का। 67-68 में ये मालिक यहाँ से उठकर चले गए कलकत्ता और जाकर अपने समधी से कहे कि भाई मोतिहारी मिल का मजदूर और किसान रो रहा है, वहाँ हमसे बैठे नहीं जा रहा है, इसलिए हम आए हैं। तब इस मिल को जून में बिरला ग्रुप का चीनी मिल का हिसाब किताब कलकत्ता में होता है, तो कहे कि जून के महीना जब आता है तब मैनेजर लोग आएगा और उसमें हम किसी को सौंप देंगे। उसके बाद गया लोग तो एक मोहनलाल खंडलिया जो नरकटियागंज का मैनेजर और सिधोलिया का देखभाल कर रहे थे, उन्हीं को बाबू ऑर्डर दिया कि आप मोतिहारी मिल को चला दीजिए। तो वहां से सिधोलिया का मैनेजर हीरालाल बाहेती को यहाँ पर बैठाए और बैठाने के बाद ये फैक्ट्री इलेक्ट्रिक से हुआ था, मगर उसको रोक कर ये जो पुराना था उसी पर चलाए और चलाकर कम से कम 30,000 बोरा बनाए तो इस मिल में जान आया। कुछ 30,000 चीनी का बोरा बनाए। एक साल के बाद तब इस मिल में कुछ जान आया तो फिर इसका सुधार उधार कर के तब एक जो बैठा हुआ था उस पर चलाने के बाद ही 70-71 में 72 में यहाँ पर 20% बोनस और सारा मजदूर का समस्या हीरालाल बाहेती ने कंट्रोल कर दिया। 67 में मिल की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 72 आते आते यहाँ पे मजदूर एकदम फल फूलने लगे और एकदम खुश होने लगे और किसान यहाँ का बहुत खुशहाल हो गया। यहाँ तक कि मोतिहारी के बाजार में दवाई के दुकान हो चाहे सोना चांदी का दुकान हो, मोतिहारी मिल के रसीद अगर 12 बजे रात को कोई दे देता था तो उनको सामान मिल जाता था। मोतिहारी चीनी मिल के जो कर्मचारी रसीद ऊँख का रसीद दे देने पर, मोतिहारी चीनी मिल का रसीद देने पर किसान का गरज चल जाता था। पैसा नहीं रसीद उसका दे देते थे तो पूछता था कि हमारा चेक आ गया। इस तरह का भावना आया। मिल बहुत अच्छा चला, चलते और इस एवज में इस मिल चलाते थे, इस एवज में वो 90 लाख रुपया उनको मशीनरी का घर्षण का किस्त देते थे विमल नेपानी को। 1972 में 90 लाख रुपया इस कंपनी से कमा देते थे। बाद में ये जाकर 80 का करीब में ये 90 लाख रुपया लगे देने। मतलब सन 1980 में इस कंपनी से कमाकर, मोतिहारी से कमाकर 90 लाख रुपया वो किस्त भर देते, मालिक को देते थे। और उसके बाद यहाँ का मशहूर मजदूर किसान सब खुशहाल थे एकदम, कोई किसी को दिक्कत नहीं था। इस एरिया में क्या पूछे, छोटा बड़ा बरियारपुर का कोई आदमी को ठोकर लगता था तो हॉस्पिटल में जाता था, वहां पर सारा अरेंजमेंट होता था। चलते तब मालिक को, ये मालिक है सो बहुत ही क्या कहें, ये सूरा सुंदरी का बहुत प्रेमी आदमी थे। ये थोड़ा विस्तार में बताइए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आप सूरा सुंदरी बोल रहे हैं नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा विस्तार में बताइए। इस शराब पीते थे और लड़की लेकर चलते थे। क्लास का फर्स्ट डिवीजन लड़की यहाँ पर आई। कहाँ की फर्स्ट?
वो अब नाम धरेंगे तो देखिए गोपालगंज का है मधु मैडम, हाँ। मधु पांडे, जो कलकत्ता में रहती है, आज भी वहाँ इसका ये थी वही ये थी। अब ये महिल तो दिवालिया हो गया है तो हट गई होगी, मगर वही रहती थी। और जब भी मालिक आया है तो आता था तो जाता था। इस बात को आप किस आधार पे बोल रहे हैं? इस बर्बाद होने का कारण ये बता रहे हैं कि यहाँ के मजदूर। नहीं, जो है आप मधु मैडम और कोलकाता का कहानी बताएं। हाँ। इस किस आधार पे आप देखे हुए हैं? हाँ, या देखे हुए हैं। मतलब आधार तो कोई होगा ना? आंख से हम लोग देखे हुए हैं। यहाँ पर किसान एक बार यहाँ रोका था। किसान कहा कि आपका जन्म हुआ था बैरिया गार्डन में, वहाँ पर 500 किसान को आपका बाप खिलाते थे, तो आप वहीं पर रहकर क्यों नहीं मैनेजर को बुलाकर वहीं पर हिसाब किताब लेते हैं? जो फैक्ट्री के अंदर आते हैं और आते आते फैक्ट्री बंद हो जाता है। तो बाबू कहा कि देखिए फैक्ट्री में तो हमारा आना काम है, आएंगे हम देखेंगे, हम लेने आए हैं, देने नहीं आए हैं। इसका वजह यह था कि जब वो आते थे तो 5 लड़की एक से एक सुंदर डिजाइन का मार क्रीम लगा हुआ जाता था। और टाइम अब इसके आगे पड़ता है, टाइम अब इसके आगे बढ़ते थे तो फैक्ट्री खूब चल रहा था। और टाइम अब इसके आगे जाएंगे, हवा चलेगा तो खुशबू मिलेगा, और पैन का स्टाफ और सब स्टाफ उनकी ओर ताकना शुरू करेगा, तब तक ले स्टीम डाउन हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद मालिक क्या करेगा? तुरंत मैनेजर को निकाल देगा, ऑफिसरों को बेइज्जत करके फिर चला जाएगा। उसके बाद वर्कर सोचा मतलब कि जब मालिक जो थे वो 5 लड़कियों को लेकर घुसते थे तो हाँ। सारा मजदूर का नजर उन पे पड़ चला उनका जाता वो लड़की पर चला जाता, और कंपनी बंद हो जाता। कंपनी बंद होता था। चीनी मिल जो है सो वैक्यूम और स्टीम पर चलती है। स्टीम सही रहेगा, पैन का वैक्यूम सही रहेगा, चीनी मिल का क्रॉसिंग सही रहेगा। जहाँ स्टीम डाउन होगा, वैक्यूम पैन का चीनी बनाने वाला को कम पड़ेगा, मिल बैठ जाएगा। ये घटना घटते आया और लोग कहते हैं ये जब कंपनी बंद होता था तो मैनेजर को निकाल देते थे, मैनेजर को डांटने निकाल लगे। देते थे। हाँ। उसके बाद ये जब अपना ले लिए फैक्ट्री तो उस मैनेजर को कहे कि आप यहाँ रही, आप जाइए मत। कहा कि नहीं हम रहेंगे, आप कहते हैं तो हम रहेंगे, मगर 90 लाख के बदला आपको 1 करोड़ दे देंगे। मगर फैक्ट्री चलेगा, बंद होगा तो जून में आपका हिसाब किताब हम दे देंगे, मगर इसके बीच में आपका कोई चलती नहीं चलने देंगे। तो कहा कि नहीं तुम्हारा बाप का है कि तुम्हारा हमारा बात नहीं रहे। तो कहा कि हम बाप का हम कहाँ कहते हैं, हम आपका नौकर रहेंगे तो आपका सुनेंगे तो फैक्ट्री का सुधार नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ से हर गांव चले गए, कहे कि नहीं हम नहीं रहेंगे इस तरह में। हर गांव चले गए थे। आप हर गांव चले गए? वो मैनेजर यहाँ का हर गांव चला गया, हीरालाल बहेती। इस बात को बोलिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप हर गांव चले नहीं, हीरालाल बहेती यहाँ का जनरल मैनेजर हर गांव चला गया। गए। कंपनी के लिए सोचते थे और मालिक जो था वो बोलता था कि नहीं आप तुम मेरे हिसाब से चलो। हाँ। हाँ। तब वो क्या किए कि जाकर एक नागले बैंक का मैनेजर को बुला कर ले आए। ले आए तो नागले साहब बैंक का मैनेजर था, चीनी मिल का मैनेजर नहीं था। वो अपने बुद्धि से इनको 35 करोड़ रुपया लोन पास करा दिया। लोन पास करा दिया तो कहे कि देखो लोन पास करा दिया तो सामान हम खरीदेंगे, रुपया हमको दे दो। 2-3 लाख रुपया उसको 2-3 करोड़ रुपया छोड़ दिए और बाकी 15 करोड़ रुपया समूचा लेकर चले गए। तो क्या किए कि जहाँ जहाँ इनका 20 फैक्ट्री बंद था उसमें का पुराना सामान यहाँ बैठा दिए और नाम पर इसका चढ़ा दिए। और वो पुराना फैक्ट्री वहाँ से ठेकेदार लेकर आता था और बनारसी साड़ी पहना देता था उसको। और जब सीजन चलता था तो बॉलर ब्राक ब्राक करके, खतरा नहीं होता था मगर बरस्ट करके फैक्ट्री फेल हो जाता था। इस तरह का धांधली करते करते तब उस मालिक को निकाल दिए। तो फिर दूसरा मैनेजर आया, फिर तीसरा आया। इस तरह करके 95 में हीरालाल बहेती गया है 31 मई को। और ये 95 का बाद गया है तो ये जाकर करते करते तभी गया है आपका ये फैक्ट्री बंद हुआ है 15 में जाकर ये फेलियर हुआ है। तो इसमें 95 का बाद से अब जोड़ लीजिए 10 साल या 15 साल के अंदर में ये क्या किए हैं कि 32 मैनेजर यहाँ आया गया। 95 से लेकर 15 तक में 15 तक में 32 मैनेजर आया गया। और एक मैनेजर जो 67 68 में आए थे वो 95 तक ले रहे।
मतलब एक मैनेजर लगभग 27 साल रहा 27 साल। और इस पिछले 15 साल में कम से कम 32 मैनेजर आए 32 मैनेजर आए और गए, हर महीने में। स्थिति खराब होता गया और भाजपाई लोगों का लिंक उसमें बढ़ता गया। मिल में। हाँ, तो उस और समय तो सरकार 95 में आरजेडी की थी यहाँ पे। आरजेडी थी 95 में, तो 14-15 में तो उस आरजेडी का सरकार समाप्त हो गया था। जंगल राज कह के उसको समाप्त कर दिए। और यहाँ का एमपी जो है ना, राधा मोहन सिंह, वही यहाँ जीते ना, तो क्या किए कि बढ़िया गार्डन लिखवा लिए थे। तो 4 दिन यहाँ संसद में हल्ला चला था। 55 एकड़ का बढ़िया गार्डन है और बहुत ही खाली यही करते हैं। और अच्छा, तो मिल बंद क्यों हुआ, थोड़ा इस पे बात करते हैं। बंद मिल हुआ, बंद उनके पीछे मशीनरी का गड़बड़ लगा, मशीनरी फेल होता गया। ये कहते थे कि नया लगा है, मगर मशीनरी लगाया गया पुराना नया मशीनरी इसमें को नहीं लगा है। कागजात चेक किया जाएगा तो नहीं लगा है। गाजियाबाद से, हैदराबाद से, कहाँ से पुरान मशीनरी को पेंट करके मंगा कर और बिल बनवा दिया नया मैनेजर। अच्छा, इसमें टोटल कितने मजदूर थे जो काम करते थे? 1200 मजदूर इसमें थे। मोतिहारी के सिर्फ 1200 मजदूर। 1200 मजदूर मोतिहारी का नहीं थे, राजस्थान, गुजरात, सब जगह का। मोतिहारी के सिर्फ कितने, मोतिहारी जिले के कितने होंगे? बिहार के कितने होंगे? लगभग 700-800। बिहार का आदमी इसमें 600 का 700 करीब में था। 600-700 था। जब ये फैक्ट्री फेल हुआ 2002 का बाद से फैक्ट्री फेल होने शुरू हो गया। अब फेल शुरू हो गया तो 2095 तक ले तो रहे और 2000 का बाद पीएफ का पैसा को नहीं जमा कराया और मजदूर का तनख्वाह नहीं दिया। पे शीट बना हुआ है। बाद में देखते देखते नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट यहाँ आत्मदाह अपना कर दिया। जो 17 में 11 अप्रैल को यहाँ पर आत्मदाह हुआ था मजदूर अपने हक के लिए। 2 मजदूर यहाँ पे 2017 में मजदूर तो आत्महत्या यहाँ कर से लेकर राष्ट्रपति तक ले लिखित दिया हुआ था, दिल्ली तक ले उसका प्रमाण दिया हुआ था। फिर भी ये सरकार नहीं सुना तो एक बार ये लोग 12 घंटा के बाद आंदोलन शुरू किया तो छतौनी थाना या यहाँ का बच्चे भूखे मार दिया थाना पर। एसएसबी का जवान आ गया, आकर लगा लाठी चार्ज करने। उस समय सारा लोग भाग यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे और प्रशासन आके उन पे लाठी चलाना शुरू किया। जिसमें अभी हम यहाँ जिंदा है, 5 लाठी हमको मारा था। और यहाँ पर इस तरह का भगदड़ हुआ कि मारकर और हमको लेकर जेल में बंद किया। और यहाँ पर 1 महीना तक ले ऐसा जुल्म किया कि बूढ़े से गरीब सबको पीट कर किसी का बाह तोड़ दिया, किसी का गोड़ तोड़ दिया। और ये घटना घटा उस समय भाई कौन है, भाई पप्पू यादव जेल में से आकर यहाँ पर आया। और एक और लाल रंग का मुरैठा वाला आया था। वो कहा कि देखो भाई अब लाठीचार्ज बंद करो, लाठीचार्ज तुम बंद करो। वहां पर दोनों ओर मंदिर का उधर जाकर टेंट लगाया और टेंट लगा तो लाठीचार्ज का अधिकार को बंद कराया। और पप्पू यादव तो बंद कराकर और मरे हुए आदमी को 50-50 हजार रुपया नगद कैश दिया। सूरज बैठा और नरेश श्रीवास्तव का पत्नी को, और वो चला गया। वो कहे कि जेल से छूटा था, आया था डायरेक्ट यहीं पर। उसके बाद एक पगड़ी वाला था, वो कहता था कि यहाँ पर भी आया है। वो बेचारा जेल में गया तो सब लोग से हाला पड़ गया। हम जेल में थे, हाला पड़ गया कौन आया है ऑफिसर। तो सारा शांति करके 8 बजे रात को जेल में घुसा। तो कुछ 5-6 आदमी हम लोग गए थे। तो वो कहा कि नहीं, एक बूढ़ा वहाँ पर बहुत पिटाया है, उसको हमको भेंट कराइए। तो वो लोग हम थे तो हमको ले जाकर हॉस्पिटल में बंद करके रखा था। इलाज हमारा करा रहा था, हमको कोई कष्ट नहीं था, दवाई वाई दे रहा था। उनसे भेंट नहीं होने दिया। कहा कि वो एकदम सही है, बोल का एसी है, निकाल दिया। 90 दिन के बाद हमारा बेल हुआ। इसमें जब अपने हक के लिए लड़ाई भी कर रहे थे और यहाँ पे भूखे बैठे भी थे, लाठी भी खाए, जेल भी हुआ और 90 दिन जेल में भी रहे। जेल में रहकर बंद हो गए। उसके बाद हम जब वहाँ जेल में थे तो हमारा कुछ मजदूर साथी गया वहाँ, कहा कि भाई अब तो सब हो गया है, अब हम लोग क्या करें। तो हम कहे कि देखो, दोनों आदमी जो मरा हुआ है उन दोनों का पत्नी को आप एक को सेक्रेटरी बना दो और एक को असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बना दो। दोनों को 2 सीट देकर फैक्ट्री को चलाओ। तब तक ले हम अपना हिसाब करके हम निकलेंगे, तब कोई रास्ता होगा। इसी बीच में यहाँ पर जो मिला हुआ था उन लोगों को 15
लाख रुपया घूस दिला दिया और घूस दिलाकर यहाँ पर सारा कागजात को चुरा कर नया यूनियन का संविधान बना दिया। बनाकर वो क्या किया कि यहाँ का मजदूर का पूरा गर्दन काट दिया। जो आज भी खोजिएगा तो एटक का यूनियन का यहाँ पर कोई एक होगा उधर, जो उस गांव का लोग चुन लिया और आज तक ले इसी तरह मिल में लोग मरता गया। कफन का कपड़ा का पैसा नहीं मिला। जिसको 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया है, खाने खाने बेगर मर एक रहा मजदूर था। का कितना बकाया होगा लगभग? मोटा मोटी 10 लाख 15 लाख परमानेंट मजदूर का होगा। काहे कि 2002 के जनवरी के बाद से उसको पूरा पे नहीं मिला है, हमारा भी नहीं मिला है। हम जब कि 13 में जाकर रिटायर हुए हैं, 14,000 रुपया तनख्वाह पर हमको 1100 रुपया पेंशन मिलता है। उसी का जिंदगी से हम 2 बेकत अपना जी रहे हैं। मगर भाग्य की बात है, आपको 1100 रुपये पेंशन मिलता है? बस 14,000 पेंशन में 1100 मिलता है। जब भी मुजफ्फरपुर जाते हैं तो कहता है कि आपका पीएफ नहीं जमा है तो आपको पेंशन कहाँ से मिलेगा, जो मिला है वही मिलेगा। भाग्य की बात है, क्या बोल रहे थे? आए? अभी बोल रहे हैं तो भाग्य की बात है। भाग्य की बात ये है कि यहाँ पर लोग सुनता है कि और मिल चल जाता तो यहाँ पर 3-3 गो सिपाही ड्यूटी करता है। स्टोन शुगर मिल तो हनुमान शुगर मिल तो गोविंद शुगर मिल, कौना कौना मिल के देखा जाए तो हनुमान शुगर मिल हो। यही पर मालिक का कहले लोन ले लेके सब नाम बदल बदल के पैटर्न बदल बदल के, तो अब यहाँ पर अब 2-4 दिन से देखते हैं कि बैंक वाला भी हटा दिया गया है। आजकल 3 को सिपाही के ड्यूटी पड़ता था, तो अब उसमें मिल तो दिवालिया हो गया। तो कहते हैं गुवाहाटी वाला वो आया है निकालता है, अब उसमें से निकाल कर ले आया। अभी उसका भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अपील दायर चल रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी मिल चलने की स्थिति में है, चालू हो सकता है? मिल में तो यहाँ पर रुपया लगेगा तो मिल तो सोना का लंका है, तो जोर के राखी इसका जमीन नहीं न जा रहा है, इसका मजदूर जल गया है। यहाँ का संपत्ति तो बचा हुआ है, जो 10,000 और 15,000 रुपए काठा के जमीन 1 करोड़ रुपए काठा बिक रहा है। तो जमीन थोड़े जरल बा। है देखी ना, एक तो और एरा कर्मचारी आ गए। ये सीजनल कर्मचारी परमानेंट है, कर्मचारी लोग तो मुंह जोता रहता है। भाग्य की बात हम ये कह रहे हैं कि हम लोग का जो बचा हुआ 2 दिन 3 दिन उपास पड़ने के बाद तरकारी बेचना शुरू किया, झाड़ू लगाना शुरू किया, कोई ना कोई काम करके बुद्धि से अपना करके आज वो लोग नौकरी पर भी दवादार हो गया है कुछ लोग, जिससे उसका शक्ति बढ़ा हुआ है। जैसे हम बहादुर दास हमारा नाम है, हमारा भी पोता एक SSB का जवान चुना गया, जो शुरू से पढ़ाई करता था, गाय रखे थे प्रतिपाल करके। इस तरह बहुत भाई जो जिसका बच्चा भूखे मरा, भूखे तड़प रहा था, वो पढ़ाई में मन लगा दिया, वो चुना गया। इस मिल में जाकर उधर देखिएगा तो 2500 लड़का यहाँ सैनिक में गया है, गरीब का लड़का। जिसमें लोग काम करते थे उनके बच्चे पोते सब कोई सैनिक में चले गए। दैनिक अच्छा में गया और हम अच्छा कहेंगे, मगर यहाँ पर तो खाली चोरिये के बाजार चल रहा है। अच्छा, और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जमीन जो है वो बिक गया है और हाँ। ये मिल बिक गया है और चुपे चाप बिक गया था। आप इस बात नहीं, इसका बारे में हमको 6 महीना पहले पता लगा था कि ये मिल बिक गया। तो कोई आदमी हमसे पूछा गया मिलवा बिका गई, तो हम पेपर में पढ़नी कुछ लोग सुनी कि हाँ मिलवा कबाड़ी किन ले लेबा। हम कहनी किन ले लेबा तो आवे तो ओकरा के एगो लोहा काटी, तो ओकरा के हम काटल जब शुरू करेब न तो अपने लोग पहुंच जाई। तो वो अभी ओकरो आदमी रख हटा दल गइल बा। कोई कहता कि हम मिले के जमीन निकाल होने के जाए तो सब लोग बाउंड्री करा ले लेबा। कुछ लोग कहता है ये कैले बानी आ नरेंद्र मोदी के कहत बानी, तो वो ऐलान करके गए दूसरा बार अले नु 14 में ऐलान किए थे मोतिहारी से। उसके बाद जब आए ना तो आए तो गुजरात से आदमी ले आए थे, करोड़ों करोड़ का खर्चा हुआ, मगर बिहार का यहाँ का माता बहने जो गया वो माँ दुर्गा का मंदिर का आगे नहीं बढ़ सका। हम भी वहाँ गए थे मगर आगे नहीं बढ़ने दिया बिना परमिशन का। कहाँ हो गया, मतलब यहाँ के लोग को रैली में जाना ही नहीं दिया गया। जाना ही नहीं दिया गया, नहीं जाना दिया गया। जाने नहीं दिया गया कि भेद खुल जाएगा। लाठी से पिटाए जाओ हमने लाठी से। वही कर्मचारी है। यहाँ आके तो आप भी इस मिल के कर्मचारी ही रहे। कर्मचारी हैं तो हम ये सब नहीं बोलते हैं, छोड़िए ये सब ढोकोसला का चीज़ है। तो ढोकोस इसीलिए हम कहे हैं कि ढोकोसला बनाकर लोग अपना कमाना शुरू करता है। हाँ, कोनो बात मोबाइल समझे, मोबाइल में नहीं आता है यहाँ पर, इसीलिए हम पर रोक लगा दिया कि नहीं आप स्टेटमेंट मन दीजिए, स्टेटमेंट से रुपया से कौन खरीद कौन कौन रोक लगा?
रोक हमारा पोते है, सब है, रुक लगा बोलता है कि इतना आप लोग बोलते हैं कोई कार्रवाई नहीं होता है, कार्रवाई कोई होता नहीं है, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। हमारे सांसद सब जुड़े हुए हैं तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए आप स्टेटमेंट मान दीजिए। क्या चीज? सांसद के हुए हाल बा, अब विधायक के हुए हाल बा। अरे जो विधायक यहाँ का है, जिसका हाथ में बस आज का डेट में बस है राधा मोहन सिंह, क्या कर दिए? खाली अपना हाय हाय यहाँ जमीन लिखा है, वहाँ जमीन लिखा है, यही सब का फेर में पड़े हुए हैं। एगो ट्रेन, आप ट्रेन का सुविधा उसका मालूम है क्या है? कौन जगह है कि आज का डेट में मोदी छोड़ा हुआ है? सब चीज ले लिया, हर चीज तो ले नहीं लिया, हर चीज कॉन्टेक्ट पे हो रहा है। 50 गो 60 गो जहाँ लेबर कमा रहा है, बस कॉन्टेक्ट पे कमा रहा है। अच्छा इस बात को आप समझिए थोड़ा सा कि जब यहाँ पे 2014 में मोदी जी आए थे तो मोदी जी गांधी मैदान से बोले थे कि अगली बार हम तभी आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पियेंगे, और संयोग से 2014 की कैबिनेट बनी। उस कैबिनेट में मोतिहारी के ही सांसद राधा मोहन सिंह को कृषि मंत्रालय मिला। अगर प्रधानमंत्री इस बात का वादा करते हैं कि हम चाय पियेंगे तब भी जब मोतिहारी के चीनी मिल में चीनी बनेगी, और उसके बाद संयोग से बन जाते हैं राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री, उसके बाद भी अगर नहीं चालू होता है, ये आत्मदाह हुआ तो आया था नहीं भाजपा वाला, नहीं कौन नहीं आया था? राधा मोहन सिंह नहीं आया, कोई नहीं आया था यहाँ पर, पूछने नहीं आया, समझे, कोई नहीं आया। और जब नरेश का लाश जब वहां से चला, काहे कि नरेश स्टेटमेंट नहीं दे रहा था, वो तो मर गया था, सूरज बैठा स्टेटमेंट दिया, उसको पॉइजन का सुई देकर मुआ दिया। किसको? वहाँ सूरज बैठा वहाँ पर PMCH में, उसका लड़का जिंदा है, उसका पत्नी जिंदा है, 2 ताला पर से नीचे उतर कर 6 गो रोटी खाता था, और एक बैग उसका किडनी कैसे फेल हो गया, पानी चढ़ाने में सुई डाल कर मुआ दिया। यहाँ का मैनेजर कैसे जेल हमारे साथ काटा, वो 3 महीने के बाद निकला, 6 दिन के बाद मैनेजर मर गया। यहाँ पर तो धांधली का और हो गया है। और राधा मोहन सिंह है, चाहे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेला लगाकर नौकरी देते हैं, कहते हैं रोजगार मेला कहते हैं, और होम गार्ड के बहाली आज 1 महीने से हो रहा है, और इतना बच्चा उतरा हुआ है, मगर बच्चा लोगों का नौकरी का है। ये तो है नीतीश के सरकार। आधा हो गए लड़की, जाना लड़की है, लड़का लोग पढ़ के रोड पर बउआता लो, पाकिट मारी करता लो, मोबाइल छीनता लो, थप्पड़ मारता लो, और लड़की सबके देखा ना हट हट करता रहे सब, बस लो। ये राधा मोहन भी है, नीतीश कुमार भी आया था, एक बार यहाँ पर आया था, हम लोग यहाँ रास्ता घेर कर ढुकाए थे, तो नरेश पूछा कि अरे साहब आप प्रधान मुख्यमंत्री है, आप आए हैं तो कोई आता नहीं, ये प्राइवेट संस्था है। तो साफ पूछा था कि प्राइवेट संस्था का मुख्यमंत्री कौन है, बताओ, उसके पास हम जाएंगे। हम लोग घेरे हुए थे, बताओ उसी के पास जाएंगे, तो अब निकल के भाग गया नीतीश कुमार निकल के भाग गया, और वो कुर्सी का प्यारा है। अब की बार उसको जिता देना हम लोग का दुर्भाग्य है। इस बार क्या लगता है जो वोट तो हम देवे नहीं करेगा, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी वाला आदमी है। अगर चेत नीतीशवा जीत गए तो जान जाइए कि बस नरेंद्र मोदी अब की बात पूरा देश के बर्बाद कर दी, पूरा देश के बर्बाद कर। कैसे बर्बाद कैसे नहीं करेगा, हम उतना पढ़े लिखे हैं। आज कहानी चलता जब होने का से इराक पर चढ़ाई भइल, तो अब कहत न बा जे हमार जमीन छोड़ दे, अब कश्मीर छोड़ा हमार, कहता। हम तो उतना पढ़ल लिखल नहीं। अच्छा चलिए चीनी मिल पे वापस आते हैं, तो क्या लगता है कि चीनी मिल अब चलेगा, इस चलने की तो जवानी लोग कहता, मगर चलल तो असंभव हो गइल बा। पता लगता कि स्नॉल के मिल बनाई, यही तो झूठो हाला करता से 5 गो फैक्ट्री बने, तो 5 गो तो फैक्ट्री में लगिए जाई, मगर कहीं वो उठा के रुपया ले गल तब, जैसे गोरसी गाय है दुआता है। गुजरात के मोती झील बनता, एमे कोई बार रुपया आयल बा 34 करोड़ 35 करोड़ है, देखी ना सब साफ होकर लगा के गुजरात के मोती झील है, ये गुजरात के मोती जो 2014 में जो भाषण दिले रहे मोदी जी, हाँ, तो प्रशांत किशोर के नाम पर सुन लो। हाँ, प्रशांत किशोर तो घूम घूम के हम गोरे लोग का बेथी में, हम हवाई अड्डा में हम गए रही, प्रशांत किशोर का हम सब धैले बानी, आदमी तो सही बा, मगर अब वो भाग जाने वो बात कहते नहीं। प्रशांत किशोर कल एक वीडियो बनैलन, ठीक बा, हाँ, उस वीडियो में प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो 2014 में मोदी जी भाषण दिए थे, उसको हम ही ने लिखा था, और हम ही ने मोदी जी से बुलवाया था। और उसके बाद ये भी बात कर रहे हैं कि प्रशांत मोदी जी और यहाँ मोतिहारी की चीनी मिल जो है जमीन आधा भाजपाई को बेच दिया है। बात सही है, बेचा गया है। अब वो दिन हम लोगों को देखने को आ गया है कि जब आएगा झूठों के बोल रहा है, पैसा देगा नहीं, चौरानी देगा, कहेगा डेरा काली करो, हट
ये हमारा डेरा। तो हम तो पूछे रे ससुरा, इतना दिन से कानून बना। डर रहता है कि आप लोग कभी भी डेरा खलाई, जो आप चीनी मिल की जमीन में जो क्वार्टर बना हुआ है उसमें रहते हैं आप लोग, हाँ, हाँ, आपको डर है कि खाली कराया जा सकता हमरा खाली कहते उनका कटाए चाहे हम काटे, एक नियम बाकी ना, मजदूर के कोनो नियम बाकी ना। पहले तू हमारे तनख्वाह दे, ओकरा बाद हमार जितना फंड कटले बड़े ओकरा के ब्याज लगा के, चक्रवृद्धि ब्याज बा पूरा ओकरा के दी, ओकरा बाद हमार के छुट्टी दी है तब हमरा से हिसाब लेके हमारे डेरा खाली करे कहिए। तो सरकार है, सरकार के पास पुलिस होती है, पुलिस होती है तो बल होता है, आएगा जेसीबी लेकर खाली करा। 3 बार जेल में लगे फिर ले चली जेल में, हमरा जेल में अब कहा दिक्कत बा, ले चलो ना, हम तो तैयारे बा। हम ना मोरे से डरता नहीं आ ना जेल से डरता नहीं, दोनों से हमरा प्यार हो गई, समझल। आ यही सब हवा चलता, कहीं भाजपा के सरकार बनता कहियो ना चली, कहीं अगर तेजस्वी के सरकार बन जाई तो कहीं उधार हो, जंगल राज में तो उधार भई रहे, मगर ये भाजपा का राज में कर उधार भई। मतलब आप कह रहे हैं कि जंगल राज में तो चीनी मिल चलता था, लेकिन जब मंगल राज आया तो उसमें चीनी मिल बंद। चीनी मिल चलता था, चीनी मिल कुछ गड़बड़ी किया तो लो लीजिए, तो जेल काट के आया नहीं है। हम कहाँ कहते हैं कि उसाद है, वो तो घोटाला किया था तो जेल काटा था खूब, है खूब जेल कटलक हो, मगर ओकर बेटा तेजस्वी है तो सब जने के जवाब देता है। लोग कह रहे हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, अगर नहीं, जी उसमें जाते हैं तो परिवर्तन होता है, 4 ना उसका अंश रहेगा, 12 ना अंश नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन होता है। हम बुजुर्ग है, मुंह से कहते हैं आपका वंश 4 आना आपका बाप का रहेगा, 16 वंश नहीं रहेगा। आप शिक्षित होंगे तो उसमें विकास होगा, समझे। चीनी मिल लास्ट उम्मीद बा कि अगर तेजस्वी की सरकार आई तबे चले, चलेगा, भाजपा में चल जाएगा, हमको आशा लग रहा है कि चल जाएगा। तेजस्वी की सरकार तेजस्वी के सरकार आएगा तो चल जाएगा, आना है। नहीं, ये चीनी मिल 2013-14 का सेशन करके बंद, 12-13 का 3 बार चला था, 6-7 में भी चला था। हाँ, ये तो कुर्सी खतरे दौड़ के ऊपर दौड़ के नीचे कह के हेने से हेने पलटा मारा था। चलिए और लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो यहाँ के कर्मचारी थे और इनसे हम बात किए। बाकी आप देखिए एक बार चीनी मिल के, और चीनी मिल को जब हम अंदर से देखने की कोशिश किए, जानने की कोशिश किए थे, जितने कर्मचारी थे और वहाँ के स्टाफ थे, वो बताएं कि ये जमीन अब कोलकाता गुजरात की कंपनी के हाथ में है और जो जमीन का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। और जब हम उनसे बात किए तो उनका यही कहना था कि आप अंदर से वीडियो नहीं बना सकते थे। फिर इनपुट जानकारी मिली कि चीनी मिल का जो जमीन है 30 से 35 एकड़ में फैला हुआ है। बाद में बाबा जी से बात करने पर पता चला कि कम से कम 1200 लोग इसमें काम करते थे। आप समझिए कि एक चीनी मिल जो सन 1980 में 90 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए अपने मालिक को देती है, और उसके बाद यहाँ पे 1200 कर्मचारी का मासिक वेतन भुगतान करती है, तो इस चीनी मिल का हाल क्या होगा उस समय। इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया और ऐसा डेटा बताता है कि लगभग 43 करोड़ रुपए मजदूरों का बकाया है। हर बार मोदी जी आते हैं और ऐलान करते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कल जो प्रशांत किशोर 2014 में मोदी जी के लिए स्ट्रेटेजी के तौर पे काम किए थे और मोदी को जिताने का काम किए थे, उनका एक एएनआई पॉडकास्ट आता है और उस पॉडकास्ट में कहते हैं कि जो मोदी जी मोतिहारी में गांधी मैदान से चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, उस भाषण को बुलवाने वाले और लिखने वाले हम भी थे। लेकिन आज वही प्रशांत किशोर ये भी बात कह रहे हैं कि आधा से ज्यादा चीनी मिल का जमीन बिक चुका है और वो खरीदने वाले सिर्फ भाजपाई है और मोतिहारी के नेता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले आप? मोतिहारी। क्या करते हैं आप? इस तरह पढ़ते हैं। क्या लगता है कि चीनी मिल फिर से चालू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कारण क्या है बंद होने के पीछे? ये भाजपाई सरकार में नहीं होगा। भाजपा सरकार में नहीं होगा। नहीं सरकार तो केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में भी नहीं एनडीए होगा। जब वही तेजस्वी बनेंगे ना सरकार बिहार का, तब चालू हो जाएगा। तेजस्वी के बिना चालू होने वाला नहीं। नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? हम मोतिहारी के हैं। क्या लगता है चीनी मिल की स्थिति को देख के, चीनी मिल अब चालू होने के हालात में है? चालू हो देखिए सकता है? अभी तो जो स्थिति है शायद संभव नहीं है। हम लोग भी किसान, मेरे फादर किसान ही थे, हम लोग को अभी इसमें पैसा बकाया है। कितना पैसा आपका बकाया? लगभग करीब 5-6 लाख के किस चीज का? गन्ना गन्ना का पैसा बाकी है, पूरे किसान लोगों का बाकी है। रसीद उसी तरह हम लोग का घर में सड़ रहा है।
लेकिन पहले चलता था अच्छा। कब का पैसा है लगभग? लगभग 98-97 का है। आप समझिए कि अब फादर लोग 98 कहते हैं- 97 का 5 से 6 लाख रुपया अभी की डेट में कम से कम 10-15 लाख रुपया। हाँ। टायर से पहले गन्ना हम लोग का आता था, अपना टायर था ट्रैक्टर से। अच्छा, कितना सुविधा होता होगा अगर ये चीनी मिल चालू हो जाएगा तो आपके घर से गन्ना लेने में और जगह भी जाता है, कितना बहुत सुविधा, इतना सुविधा था कि अगर लड़की का शादी का दिन उतर जाता था तो रसीद लग जाता था, तो पैसा मिल जाता था, उधार सामान मिल जाता था हम लोगों को। यहाँ के रसीद से लोग पैसा दे, हाँ। आप सामान दे देते सामान दे देते थे उस समय, जिस समय चीनी मिल चल रहा था। अपने पीक टाइम पे। हाँ, इस समय इतना परेशानी हो रहा है, अब गन्ना को सिधवलिया सुगौली कहाँ कहाँ भेजने में। अच्छा, इस चीनी मिल के बारे में एक और जानकारी मिली है कि जो मालिक का ये चीनी मिल है उसी मालिक का सिधवलिया भी है और नरकटियागंज में भी इसका चीनी मिल है। अब इस बात को समझिए कि इस भेदभाव आखिर में जो हो रहा है वो मोतिहारी की जनता के साथ क्यों हो रहा है। आखिर में ये मालिक जो है यहाँ के इस चीनी मिल के नरकटियागंज में चलाते हैं अपना चीनी मिल, सिधवलिया में चलाते हैं, लेकिन जो चीनी मिल लगभग 1200 लोगों को रोजगार देती थी उस चीनी मिल को बंद कर दी। आखिर में इसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर में पॉलिटिकल प्रेशर था या फिर इस चीनी मिल से ज्यादा कमाई सिधवलिया और नरकटियागंज की देती थी? अगर देती थी तो आपने फैक्ट्री यहाँ पे लगाया क्यों? और लगाया तो 1200 लोग आप पे डिपेंड हुए, तो फिर 1200 लोगों का जिम्मेदार कौन हुआ? आपके वजह से 2017 में 2 मजदूर इसी चीनी मिल के गेट पर आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बदले में आपके ना कोई सांसद आते हैं, ना कोई विधायक आते हैं, ना मंत्री आते हैं। बाकी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो इनको भी आप जेल में डाल देते हैं और 90 दिन बाद ये अपने पैसे से बेल करा के वापस लौटते हैं। और क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में जब मोदी जी वादा करके गए थे उसके बाद आए तो चाचा बता रहे थे कि हम लोग को जाने नहीं दिया गया रैली में ताकि भंडा फूट जाएगा। नहीं जाने देंगे, सब लोग कचहरी चौक रेलवे लाइन से इधर ही रह गए। मोदी जी तो वादा करके गए थे, लेकिन तो चीनी मिल चला, उसके बाद उनका भी 2 बार सरकार बना, 2 बार प्रधानमंत्री बने वादा करने के बाद, लेकिन अभी तक चीनी मिल चला नहीं। इधर तो देखने नहीं आया, स्थानीय सांसद भी इधर देखने नहीं आए। पूरे जमीन दुर्भाग्य है इस जिले का कि इस जिले का एक सांसद, आज मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, इस जिले का एक सांसद जिस समय मोदी जी वादा करते हैं उसके बाद उसको कृषि मंत्रालय मिलता है कैबिनेट में, केंद्र में। अगर वो चाहता तो ऐसा चीनी मिल जिले में 5 और खोल सकता था, इसको खोल सकता था और 5 और चीनी मिल खड़ा कर सकता था यहाँ किसानों के लिए। लेकिन इस जिले का सांसद राधा मोहन सिंह जो हैं और वो केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद, कृषि मंत्री रहने के बावजूद मोतिहारी जिले के लिए, किसानों के लिए एक चीनी मिल को खुलवा नहीं पाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? एमएल भी क्या है? हाँ। प्रमोद कुमार भी इसका मंत्री है, वो भी मंत्री है, कृषि मंत्री वो था, किसान गाना मंत्री बना था। यहाँ पर इतना हुआ है जौना के बबुआ हम का कहीं, बूढ़े आदमी ये तो सब खाली चकमा देता, धोखा देता थे, मेला लगा के खाली धोखा देता। जहाँ जहाँ भाषण करे जाता नु वहाँ आदमी के रुपया दे दे खड़ा करा देता। आ एक जगह भाषण जाई तो एक अपन भाषण करे चाहिए, वहाँ मजदूर के इकट्ठा कह के कहे चाहिए कि भाजपा के वोट दियल तो आपकी सरकार आई तो हम सिंदूर के बदला चुकाए, सिंदूर के बदला ही चुकाई। ये देश के बर्बाद कर दिल नरेंद्र मोदी। हाँ, ये झूठो के सब कहता है। क्या लगता है अब की बार, चलिए लास्ट हम खत्म करते हैं इंटरव्यू, अब लास्ट में तो कुछ क्या लगता है अब की बार सरकार बनी कि ना बने बीजेपी के? हमनी का तो हम तो भाजपा के वोट दे वाला ना, काहे ना दे? हम भाजपा के वोट ना केकरा के दे? हम तो वोट जौन इनका विरोध में रहते होने के दे। केहू विरोध? प्रशांत किशोर के वोट दे? प्रशांत किशोर यहाँ से खड़ा कहाँ हुई है? पूरा बिहार में 243 विधानसभा पे उनका विधायक लड़े। तो प्रशांत किशोर के सरकार बनी, 243 में लड़ जाए तो हर एक जगह से जीती है। तेजस्वी के वोट दे? हाँ, तेजस्वी के तो वोट दिया, काहे दे? ऐसे दिया ही को पुरान और बाप दादा के कुछ इतिहास बा। प्रशांत किशोर का भी इतिहास करना है, राजनीति इतिहास वो करना दिया। नया राजनीतिक एक बार लोग समझ जाई, चंपारण तो चपाट देश पढ़ल लिखल तोरे बा। ये बात चंपारण चपाट देश, गांधी जी यहाँ से आके, गांधी जी का और स्टेट ना मिल रहे, पढ़ल लिखल केरला मद्रास अंद्रास ना मिल रहे, जो यहाँ पूर्वी चंपारण में लीलहा या मिलहा का तबाही के लुटवावे कतरा। यहाँ लीलहा सबसे ज्यादा अत्याचार कैले रहे, तब वो महात्मा गांधी यहाँ से आंदोलन शुरू कैले, समझा नहीं? अब की बार वोट रहा तेजस्वी के वोट तो हमने क्या कोशिश करे तेजस्वी के दल जो कुछ सीट आई तो कहीं मिला जुला के सरकार बन जाए, चीनी मिल चालू हो जाएगी। चलिए इनसे भी एक बार जान लेते हैं, केकर सरकार अब की के चुनाव में केकरा के जीता? हमने के तेजस्वी के जोर में बारिश हो, लेकिन अब मोदी के है जितना लोग बा सबके वोट हमके थोड़े दे ये लोग। और इनसे भी जान लेते हैं,
इस बार वोट किसको, किस मुद्दे पे वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे? तेजस्वी को। क्यों वोट करेंगे? चीनी मिल चालू होगा, विकास होगा। चीनी मिल के लिए। हाँ। इस बार किसको वोट करेंगे? नया लाना चेहरा जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई कमाई विकास की जरूरी है। बेरोजगारी हो मुद्दा गया, इस बार यही यही रहेगा। बिहार में बेरोजगारी आपको बहुत क्या लगता है आपके मुद्दे में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो फिट बैठ रहा है, आप उसी पे बटन दबाएंगे? नया चेहरा है तेजस्वी जी, उनका आना जरूरी है। तेजस्वी को लोग कहता है कि बाप उनके जंगल राज लाए थे और चारा चोर थे। लोग कहता है ऐसा कि आपके बार वोट देंगे तो फिर से जंगल राज पार्ट 2 आएगा। ऐसा तो नहीं लोग क्या है, कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा उनके फादर नहीं थे, विकास करते थे। इन्हें नीतीश कुमार कौन विकास कर रहे हैं? देखो शराबबंदी करके पूरे बिहार को बर्बाद। शराबबंदी है बिहार में? शराबबंदी कहाँ दिखता है? जेल में ले जाके देखो, आधा से ज्यादा तो शराबे वाला बाटे। अब पहले मिलत लगा बांसवारी में, मिलत 2 ताला पर। पहले कहाँ मिलत लगा? बांसवारी में। अब कहाँ मिलता? अब 2 ताला पर। हाँ। 2 ताला पर 100 रुपया। ताला पे कैसे शराब आ जा रहा है? है शराब के तो ये 5 साल 6 साल हो गए शराबबंदी के। एक थाना फाना सब का करता। अब तो खुलेआम शराब लोग पियत रहता नुका के। 100 रुपया के बोतल 1000 में बिकाता, तो वह पियरा मजा काटता है। जौन चीज पर रोक लग जाए वो महंगा हो जाए। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी चंपारण में थी और चंपारण का चीनी मिल अपने आप में एक गौरवपूर्ण इतिहास रखता है, लेकिन इस चीनी मिल को 2012-13 का सेशन करने के बाद बंद कर दिया गया और 2012-13 का सेशन कंप्लीट करने के जस्ट बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव था और उसी लोकसभा में सरकार की बदलाव होती है और बीजेपी को एक पूर्ण बहुमत मिलती है और बीजेपी एकदम से पूर्ण बहुमत के साथ अलायंस में आती है। और वही मोदी जो प्रधानमंत्री आज विगत 11 वर्षों से बैठे हैं और 11 वर्षों का बड़ा बड़ा बैनर लगा के 11 वर्षों का काम गिना रहे हैं, वही मोदी इस चंपारण की धरती से वादा करते हैं कि चीनी मिल जरूर चालू करेंगे। और उसके बाद यहाँ के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी कैबिनेट में कृषि मंत्री बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी मिल चालू नहीं करा पाते हैं। उसके बाद 2017 में राधा मोहन सिंह ही सांसद थे और कृषि मंत्री थे और बीजेपी की ही सरकार थी। 2 मजदूर इसी चीनी मिल के गेट पर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के माननीय सांसद साहब भी उनसे मिलने नहीं आते हैं। उसके बाद लगातार ये लोग कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन आज 2025 हो चुका है और बिहार में चुनाव भी आ चुका है, लेकिन आज तक इसको सुनने वाला कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। लगभग 42 से 43 करोड़ रुपए यहाँ का डेटा बताता है कि मजदूरों का बकाया है। बहुत ऐसे मजदूर हैं जो आत्महत्या कर लिए, दर बदर भटक रहे हैं, रोड पे चले आए हैं। अब समझिए इस बात को कि क्या मोदी जी इस चीनी मिल को चालू करेंगे, ऐसा इनपुट है। प्रशांत किशोर तो दावा ठोक के कह रहे हैं कि आधा से ज्यादा जमीन भाजपाइयों ने यहाँ के खरीद लिया है। बाकी आपकी क्या राय है? अगर आप मोतिहारी से इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपनी राय और प्रतिक्रिया चीनी मिल के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। बाकी आप अपनी राय खुले तौर पर लिख सकते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हम खड़े रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।